मित्रों, आज इस शास्त्र के माध्यम से हम सफला एकादशी के महत्व और विधि के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि सफला एकादशी करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और किस विधि के तौर पे उसे करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। मित्रों, यह अध्याय है अर्थ सफला एकादशी महात्म्य। मार्गशीर्ष को एकादशी के व्रत एवं महात्म्य को सुनकर युधिष्ठिर जी का मन अति प्रसन्न हुआ तो उन्हीं श्री कृष्ण जी से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो मार्गशीर्ष एकादशी के पूजन एवं व्रत का फल बताया उसके लिए मैं आभारी हूँ, परंतु मेरे मन में अब यह भावना जागृत हो रही है कि आप मुझे पौष मास की एकादशी का भी महात्म्य बताएं। पौष मास की एकादशी की विधि क्या है तथा उसका फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने होठों पर हल्की सी मुस्कान नाचने लगी। उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हे धर्मपुत्र, मैं जानता था कि एकादशी धर्म का पालन करने के लिए आप जब तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको शांति प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में मुझे भी ऐसे ही भक्तों को ज्ञान देने में आनंद आता है। अब मैं आपको पौष मास की एकादशी का व्रत तथा उपासना का महत्म्य बतलाता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण है और इसका पूजन पौष कृष्ण पक्ष में होता है। जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखे उसे नारायण जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसे भक्त जनों के जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। सफला का अर्थ मात्र इतना ही है कि इस एकादशी का व्रत मानव को हर कार्य में सफलता दिलाता है। जो नर नारी इस व्रत को करे वो भगवान विष्णु की उपासना करते समय उस मौसम के फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके धूप दीप देसी घी की ज्योति से इस उपासना को आरंभ करे। इस दिन दीप दान तथा रात को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ तीर्थ तथा दूसरा कोई नहीं है। नर नारी को जो 5 सहस्त्र तपस्या करने से फल मिलता है वही फल सफला एकादशी व्रत करके भगवान नारायण की उपासना करने से प्राप्त हो जाता है। व्रत रखकर सफलता एकादशी व्रत कथा सुने और सुनाए, जो मैं आपको पहले सुनाता हूँ। इसके पश्चात आप पूरे जगत की सुनाएंगे। सफलता एकादशी व्रत कथा। ये बहुत समय पहले की बात है कि जागीरदार राम प्रताप सिंह के 2 जवान बेटे थे। राम प्रताप स्वयं बड़े ही धार्मिक विचारों के आदमी थे। उन्होंने भगवान नारायण का एक बहुत बड़ा मंदिर इस गांव के बाहर बनवाया था। उस मंदिर का नाम था एकादशी मंदिर। ठाकुर राम प्रताप हर मास की दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत रखते। यही कारण था कि उन्होंने इस मंदिर का नाम भी एकादशी मंदिर रखा था। पूरे क्षेत्र में भारी मेला लगता था। उस मेले के मुख्य अतिथि ठाकुर साहब ही होते थे, जो पंडित के हाथों से पूर्ण विधि पूर्वक एकादशी का पूजन करते थे। ठाकुर साहब का यह दुर्भाग्य था कि उनके दोनों पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र बुरी संगत में पड़कर धर्म कर्म की सारी बातें भूलकर पापी बन गया। वह गरीबों के ऊपर अत्याचार करता, बेगुनाहों को दुखी करता, शराब पीता, जुआ खेलता, जानवरों की हत्या करके उनका मांस खाता। ठाकुर साहब ने दुखी होकर उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर उदय सिंह एक ऐसे जंगल में रहने लगा जिसमें अधिकतर प्रभु भक्त रहते थे और उसे इसी कारण प्रभु प्रिय जंगल कहा जाता था। उदय सिंह ने अपने रहने के लिए पुराने पीपल की जड़ में अपना स्थान बना लिया था। इस पीपल के नीचे कभी दुबीसा मुनि रहा करते थे। उन्होंने इस पीपल के नीचे बैठकर खूब तपस्या की थी। उदय सिंह ने अपने पापों का धंधा तो अब भी नहीं छोड़ा था। दिन भर वो बुरे कर्म करता और रात को इस पीपल के नीचे आकर सो जाता। एक बार पौष मास की 10वीं की रात को जब उदय सिंह मौज मस्ती नशे में इतना धूत हो गया कि नग्न ही उस पीपल के नीचे पड़ा रहा। पौष मास में तो कड़ाके की ठंड थी, जिसके कारण वो सारी रात सो न सका। एक प्रकार से उसने 10वीं की रात का पूरा जगराता कर डाला। अधिक सर्दी लगने से उसका पूरा शरीर अकड़ गया। जैसे सफलता एकादशी का सूर्य निकला, उसकी किरणें सीधी उदय सिंह के शरीर पर पड़ने से सूर्य की शक्ति उसके शरीर को मिली। वह उठ खड़ा हुआ। उसे भूख तो बड़े जोर से लग रही थी, परंतु उस दिन उसके हाथों में इतनी शक्ति नहीं थी जो किसी पक्षी अथवा जानवर का शिकार करता। बस वृक्षों के जो फल धरती पर गिरे थे उन्हें ही खाता रहा। रात भर नींद न आई। दिन में फल फूल खा लिए। सफलता एकादशी व्रत की कथा उस पीपल पेड़ के नीचे बैठकर दुर्वासा मुनि करते रहे थे। इन सब चीजों का फल उदय सिंह को ही मिल गया।
सूर्य उदय होने की प्रथम किरणें सफलता एकादशी का व्रत जो प्रकृति रूप से ही उसने रख लिया, रात को वह जागता रहा, जिससे उसका जागरण भी संपूर्ण हो गया। सफलता एकादशी का यह व्रत इतनी विधियों के साथ कोई भी तो पूरा नहीं कर पाया था। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दे दिया, हे उदय सिंह, जाओ, तुम्हारे सारे पिछले पाप हमने क्षमा कर दिए। तुम्हारा सफलता एकादशी व्रत सफल हो गया है। अब तुम पाप की राह छोड़कर धर्म मार्ग पर चलते रहोगे और इस बात की प्रतिज्ञा करोगे कि आज के पश्चात मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा करने के पश्चात तुम वापस अपने जागीर राज्य में वापस चले जाओ। वहाँ पर तुम्हारे पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदय सिंह की बुद्धि एकादशी के व्रत ने बदल कर रख दी। वह अब पाप से घृणा करने लगा। धर्म का पालन करना उसने अच्छी तरह सीख लिया। पिता ने अपने बेटे के माथे पर टीका और हाथ में माला पकड़े देखा तो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि उनका बेटा अब धर्म का पालन करने में लगा है। जब बेटे से इस परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा, यह सब सफला एकादशी माँ के व्रत का फल है जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। तो मित्रों, ये थी सफला एकादशी का व्रत, नियम एवं महात्म्य। उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।